से नई भर्ती का ये शॉर्ट नोटिस आया है ना, आप सब लोगों का एक ही क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्म अप्लाई कब से होंगे। पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड तीनों भर्तियों के फॉर्म आखिरकार अप्लाई कब से होंगे। ये सिर्फ आपका ही क्वेश्चन नहीं है, बल्कि सारे स्टूडेंट, सारे जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब, सारे के सारे ये पूछ रहे हैं आखिरकार फॉर्म अप्लाई कब से होंगे। आप लोग इसमें यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। आप भी जानते हैं इस बात को और मैं भी जानता हूँ इस बात को। वैकेंसी तो निकलनी है ही। अब वैकेंसी क्यों निकलनी है? क्योंकि इंडिया पोस्ट के द्वारा यहाँ का शॉर्ट नोटिस जो जारी किया गया है ना, वो ऐसे ही नहीं किया गया। शॉर्ट नोटिस के साथ में उन्होंने अप्रैल 2022 में ही एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया था आप लोगों का। पोस्टमैन, एमटीएस, मेल गार्ड तीनों भर्तियों का एग्जाम पैटर्न भी जारी कर दिया गया। और आज का ये वीडियो एग्जाम पैटर्न के ऊपर डेडिकेटेड होने वाला है। और जो भी बच्चा ये समझना चाहता है कि आखिरकार इंडिया पोस्ट किस तरह से पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस का पेपर कराएगा, क्योंकि ये पेपर एमटीएस का इस तरह से नहीं होने वाला जिस तरह से आप लोगों का एसएससी का हो जाता है और उसका कल्याण होकर आप लोग वहाँ पे जॉब ले लेते हैं। ऐसा नहीं होने वाला। अब सबसे पहले मैं एक पॉइंट का यहाँ पे जवाब देता हूँ आप लोगों का। जो भी बच्चा पूछ रहा है आखिरकार ये अप्लाई कब से होंगे, तो मैं उनसे ये सबसे कहना चाहता हूँ, भाई रुक जरा, सब्र कर, वो आएगा, वो दिन भी आ जाएगा, वो टाइम भी आ जाएगा और आप लोग फॉर्म भी अप्लाई कर दोगे और पेमेंट भी कटा लोगे और पेमेंट कटा के फॉर्म भी भर लोगे। पर इससे फॉर्म भरने से आप लोगों की जॉब थोड़ी लग जाएगी। जॉब लगेगी आप लोगों के यहाँ पे, आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न को समझोगे और वहाँ पे पेपर दोगे और आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे, तब कहीं जाके आप लोगों की पोस्टमैन, एमटीएस, मेल गार्ड में जॉब लग पाएगी। तो आज का ये वीडियो उन भाइयों, जो भी यहाँ पे सिस्टर, जो भी है उन सबके लिए ये वीडियो मैं आज तैयार कर रहा हूँ। और काफ़ी हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव और आपको अच्छा लगेगा ये सेशन, क्योंकि इसके अंतर्गत मैं फुल्ली डिटेल बात करने वाला हूँ आखिरकार आप लोगों का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। सिलेबस को भी मैं डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगा। आज का वीडियो रहेगा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पैटर्न के ऊपर, आखिरकार एग्जाम किस तरह से कंडक्ट कराएगा इंडिया पोस्ट के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि समथिंग 1 लाख वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आने वाली, इसलिए पहले से ही अपडेट होते जाओ इसके बारे में। जो भी अपडेट कर रहा हूँ केयरफुली कर रहा हूँ, समझ के कर रहा हूँ, अच्छी तरह रिसर्च करके कर रहा हूँ। तो आपका भी हक बनता है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब समझते हो आप लोग। तो यहाँ पे अब चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ये जो नोटिस देख रहे हो ना आप लोग, ये कोई भी फेक नोटिस नहीं है। क्यों फेक नोटिस नहीं है? ये इंडिया पोस्ट का ही नोटिस है, ये कोई भी फेक नोटिस नहीं है, एकदम ऑफिशियली नोटिस है ये। और ये भी आप लोगों का इंडिया पोस्ट के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत आता है। आप लोगों का डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सरकार के तहत आता है। और ये ऑफिशियली नोटिस है। और ऑफिशियली नोटिस ये कब जारी कर दिया गया था इंडिया पोस्ट के द्वारा? पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड को लेके ऑफिशियली जारी किया गया था ये। और इसमें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करी गई जो। और आज मैं एग्जाम पैटर्न का ये वीडियो खत्म कर दूंगा आप लोगों को बता के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न का वीडियो, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से यहाँ पे एक नोट डाल देता हूँ इस वीडियो में। जो भी बच्चा है उससे सबसे विनती है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके आप लोगों के लिए दिल से मेहनत करके आप लोगों के ऊपर कंटेंट पहुंचाया जा रहा है। और ये कंटेंट आज बन रहा है और आप लोग इसे देख पा रहे होंगे। तो ये है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिरकार सब्जेक्ट क्या है इसका। यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना इस नोटिस की बात कर लेते हैं आप लोगों के। यहाँ पे देखो आप लोग, हमारा क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही आता है आप लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसे शॉर्ट में डीओपी बोला जाता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत सरकार के डिपार्टमेंट में आता है। और ये जो नोटिस देख रहे हो आप लोग, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली 110-001, डेटेड 5 अप्रैल 2022 का ये नोटिस है। और ये नोटिस 2 लगा के सबसे बोल रहा है, सबसे वहाँ पे जितने भी पोस्ट मास्टर हैं, आल चीफ पोस्ट मास्टर, जो भी पोस्टमैन से बड़े होते हैं, आल चीफ पोस्ट
मास्टर बोलते हैं, ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ जनरल मैनेजर, बीडी डायरेक्टर, जो भी आप लोगों के ये बड़े बड़े पद हैं, इन सबसे निवेदन किए जा रहे हैं, यानी कि इन सबसे आप लोगों से बात की जा रही है इनसे। और सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में बात की जा रही है? रिवीजन ऑफ पैटर्न सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड। और यहाँ पे मैं सबसे इसके बारे में बात की जा रही है कि आखिरकार एग्जाम, यहाँ पे सिलेबस और पैटर्न के बारे में बात की जा रही है और सब्जेक्ट। और ये नोटिस है था 5 अप्रैल 2022 को। और एग्जाम का जो पैटर्न है ना, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात की गई है। और पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो पोस्टमैन, आप लोग पोस्टमैन और मेल गार्ड में दोनों में ही अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है वो आपको नहीं पता होगा, पता होगा तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो आप लोग इस वीडियो में समझ लो। जो पोस्टमैन होता है ना, वो तो पोस्ट ऑफिस में होता है, उसका वर्क करता है पोस्ट ऑफिस का। और जो आप लोगों का मेल गार्ड होता है ना, जो मेल गार्ड होता है ना, इस मेल गार्ड का, ये मेल गार्ड कहाँ बैठता है? मेल गार्ड बैठता है आप लोगों के, मेल गार्ड कहाँ पर बैठता है? ये आप लोगों की आरएमएस में बैठता है, यानी कि रेल मेल सेवा, यानी रेलवे मेल सर्विस। यहाँ पर रेलवे मेल सर्विस के अंतर्गत इसका काम होता है। दोनों को ही काफ़ी अच्छी सैलरी होती है और एमटीएस इनसे अलग होता है। एमटीएस से बड़े ये होते हैं मेल गार्ड और पोस्टमैन होते हैं। तो ये तो बात हुई पोस्टमैन मेल गार्ड की। और ये जो भी यहाँ पे पॉइंट दे रखे ना, ये आप लोगों के है ना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को ये बात कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पे ये भेजना है। इस तरह से नोटिस के ऊपर बात कर रहे हैं हम। तो फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं आप लोगों के। और ये कॉपी है ना, ये नोटिस आप लोग सोच सकते हो ये नोटिस फेक कैसे हो सकता है। ये जो नोटिस आप लोग देख पा रहे हो ना, किस किस को ये नोटिस, ये कॉपी भेजी गई है, आप लोग देख सकते हो 9 डिपार्टमेंट में भेजी गई है। गार्ड फाइल, जीएम, सीएमटी सेक्रेटरी, यानी इस तरह का आप लोगों का ये फेक नोटिस नहीं है, बिल्कुल भी ओरिजिनल नोटिस है, जिसलिए तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके आया हूँ। अब एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं आखिरकार। जो एग्जाम पैटर्न ना, इसके लिए आप लोग चुपचाप बैठ जाओ, इस वीडियो को चुपचाप से देखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो एग्जाम पैटर्न का देखते हैं। एनेक्स ईयर फर्स्ट के अंदर आप लोग देखो, पैटर्न सिलेबस द एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड। तीनों के लिए बता रहा हूँ। और सबसे पहला पॉइंट है हमारा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। फिर बाद में समझेंगे कि आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, और आप लोगों का डिटेल एनालिसिस सिलेबस क्या होगा, यानी किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक होंगे, उसके बारे में भी समझ लेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझ ले। जिस तरह से आप लोग जानते हो ना, एसएससी का प्री होता है, मेंस होता है, उसी तरह से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ आप लोग। सबसे पहले तो सीरियल नंबर देखो, तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ। और ये जो चारों पेपर देख रहे हो ना आप लोग, ये मान के चलो आप लोग चारों पेपर देख रहे हो ना, ये चारों पेपर एमटीएस में नहीं होंगे, मेल गार्ड में नहीं होंगे, यानी कि एमटीएस में 2 पेपर होंगे। कैसे पेपर होंगे यहाँ पे समझो आप लोग, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जो पहला पेपर है ना आप लोगों का, पेपर फर्स्ट, उसके अंदर बेसिक पोस्टल नॉलेज। पोस्टल नॉलेज का मतलब होता है डाक विभाग के अंतर्गत, यानी पहला भारतीय डाक विभाग कहाँ पर स्थापित किया गया, डाक विभाग की स्थापना कभी हुई, डाक विभाग से जितने भी संबंधित नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, उसे पोस्टल नॉलेज बोला जाता है, या पोस्टल नॉलेज बोला जाता है। और एंड जनरल अवेयरनेस, जीके, आप लोगों की जीके आ जाएगी इसमें, जो आप लोगों की स्टैटिक जीके होती है वगैरह होता है, या इसके अंदर आता है। तो पेपर फर्स्ट होगा। और वो पेपर फर्स्ट किसको देना पड़ेगा? पेपर फर्स्ट किसको देना पड़ेगा? तीनों वैकेंसी में से पेपर फर्स्ट देना पड़ेगा आप लोगों को। एमटीएस को भी देना पड़ेगा, पोस्टमैन, मेल गार्ड, दोनों के लिए अप्लाई, तीनों के लिए इनको ये पेपर देना पड़ेगा। यहाँ पे एमटीएस और पोस्टमैन और मेल गार्ड में थोड़ा बहुत ही अंतर बता दिया कि मेल गार्ड तो आरएमएस, रेलवे मेल सर्विस में होता है, और पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में होता है। ये थोड़ा सा अंतर होता है यहाँ पे। तो बोथ एमटीएस में आप लोग ये मान के चलो, ये पेपर फर्स्ट है ना, एमटीएस वाले भी देंगे, पोस्टमैन वाले भी देंगे, मेल गार्ड भी वाले देंगे। तो पेपर फर्स्ट तो ये हो गया। और इसको पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। तो पेपर सेकंड में क्या पूछा जाएगा आप लोगों से? नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशंस, यानी कि जो डाक विभाग के अंदर क्या क्या ऑपरेशन चलाए गए हैं। जैसे कि हमारे भारत के अंदर जीके जब आप पढ़ते हो ना, तो आप लोगों को पोलो ऑपरेशन, यानी कि जो डाक विभाग के अंतर्गत जितने भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, चाहे वो करंट से इवेंट से संबंधित हो, चाहे आप लोगों से किसी से भी संबंध हो, वो ऑपरेशन का ये पेपर सेकंड होगा। और ये पेपर सेकंड किसको देना पड़ेगा? ओनली ऑन एमटीएस वालों को नहीं देना पड़ेगा। ये वाला, ये एमटीएस वालों को नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ ये आप लोगों को देना पड़ेगा। तो किसको देना पड़ेगा? पोस्टमैन, मेल गार्ड, और ओनली लगा दी यहाँ पे। तो यानी पोस्टमैन और मेल गार्ड को ही ये देना पड़ेगा पेपर सेकंड, एमटीएस वालों को नहीं देना पड़ेगा।
एमटीएस वालों को नहीं देना पड़ेगा। अब पेपर सेकंड की, पेपर थर्ड की बात कर लेते हैं। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज का पेपर, लोकल लैंग्वेज का मतलब है जैसे कि आप राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान से विशेष आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अभी आप डिटेल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब पता लग जाएगा आपको, आप लोगों को और अच्छी तरह। तो पेपर थर्ड में आप लोगों को नॉलेज ऑफ लोकल नॉलेज से संबंधित पूछा जाएगा, यानी कि जो आप लोगों की स्थानीय भाषा है ना उससे संबंधित यहाँ पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो ये पेपर किसको देना है, पेपर थर्ड यहाँ पे किस को देना है, एमटीएस को देना है, पोस्टमैन को देना है, मेल गार्ड को देना है। आप लोगों को ये पेपर तीनों को ही यहाँ पे देना है। और ये वाला जो सेकंड पेपर है ये एमटीएस वालों को नहीं देना। अब पेपर फोर्थ की बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों का डाटा एंट्री से रिलेटेड है। डाटा एंट्री से रिलेटेड है, स्किल टेस्ट है यहाँ पे। पोस्टमैन मेल गार्ड ओनली, यानी कि ये वाला एमटीएस वालों को नहीं देना। तो एमटीएस वालों को कौन कौन से पेपर नहीं देने यहाँ पे, एक तो यहाँ पे पेपर सेकंड वाला नहीं देना, और ये वाला नहीं देना, ये वाला पेपर नहीं देना। ये एक तो सेकंड और एक ये वाला, ये एमटीएस को नहीं देना। बाकी एमटीएस के किन किन को देना है, एक तो पेपर फर्स्ट देना है एमटीएस वालों को, और ये वाला देना है। यानी कि कुल मिला के मैं बात करूं, जो भी बच्चा यहाँ पे एमटीएस बनेगा उसको पेपर फर्स्ट देना पड़ेगा और पेपर थर्ड देना पड़ेगा, और बाकी जो पोस्टमैन मेल गार्ड के हैं इस तरह से आप लोगों को ये चारों पेपर देने ही पड़ेंगे, और तभी जाके आप लोग यहाँ पे पोस्टमैन मेल गार्ड जैसे अच्छे पद के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट आप लोगों का। तो पहला का तो जवाब हो गया है सीरियल नंबर, पहले तो हमारा जवाब होगा एप्लीकेबल फॉर एग्जामिनेशन टोटल एग्जामिनेशन टू पोस्ट ऑफ, ये तो हो गया हमारा जवाब। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का दूसरा सीरियल नंबर दूसरा देखो, आप लोग सीरियल नंबर दूसरा देखो, कॉम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि आप लोगों का कौन सा पेपर तो कॉम्पिटिटिव होगा और दूसरा कौन सा पेपर आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर होगा। तो आप लोग ध्यान से देखो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ये आप लोगों के कॉम्पिटिटिव हो गए, जिस तरह से एसएससी का पेपर देते हो, और पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ ये आप लोगों के क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, यानी क्वालिफाई करने पड़ेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉप कर लो, इसमें कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को मार्क्स इसके अंतर्गत लाना है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, जिस तरह से आप लोगों की किसी भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत टाइपिंग होती है ना क्वालिफाइंग नेचर की होती है, साइको टेस्ट होता है रेलवे में वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये वाला देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, सीरियल नंबर तीसरा देखो, क्वेश्चन कैसे आएंगे आप लोगों के एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4 ऑप्शन वाले आएंगे, जिसमें से आप लोगों को क्वेश्चन बताना पड़ेगा। और ये आप लोगों का पेपर, और ये आप लोगों का दोनों के अंतर्गत अप्लाई हो जाएगा। पेपर सेकंड भी इस तरह का होगा, पेपर फर्स्ट भी इस तरह से होगा। अब पेपर थर्ड के अंतर्गत एमसीक्यू भी आएंगे और एंड सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का आप लोगों का ज्ञान यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो लोकल लैंग्वेज का यहाँ पे और लोकल लैंग्वेज के बारे में पूछा जा सकता है यहाँ पे। अब पेपर फोर्थ होगा आप लोगों का ऑन कंप्यूटर पर होगा। पेपर जो फोर्थ होगा ना ऑन कंप्यूटर पर इसलिए होगा क्योंकि डाटा बेस काम है, डाटा एंट्री बेस काम है, स्किल टेस्ट है, तो यहाँ पे आप लोगों का ये कंप्यूटर के ऊपर होने वाला है। पर ये एमटीएस वालों को नहीं देना, पोस्टमैन और मेल गार्ड को ही देना है। अब बात कर लेते हैं चौथा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझो, मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ। आप लोगों को चौथा पॉइंट आप लोगों को ध्यान से समझना है, थोड़ा सा जूम कर ये ऐसे कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को यहाँ पे अच्छी तरह मैं समझा पाऊँ। तो चौथा कितने पॉइंट है यहाँ पे आप लोगों के, टोटल 9 पॉइंट है। 9 पॉइंट को मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा, आप लोगों को जल्दी ये वीडियो खत्म कर दूंगा, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा। तो पहले देख लेते हैं कि आप लोगों का चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग देख लो, नंबर ऑफ क्वेश्चन एज ए पर सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, अभी इसमें कोई डिफाइन नहीं किया गया है यहाँ पे। अब मैक्सिमम मार्क्स देखें कितने कितने मार्क्स के हो सकते हैं, तो जो मैक्सिमम मार्क्स देखें, पेपर फर्स्ट आप लोगों का 100 हो सकता है, 100 इंटू पार्ट, यानी कि 100 मार्क्स इन पे 2 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं यहाँ पे, इनके द्वारा बोला जाता है। और पेपर सेकंड है यहाँ पे 50 मार्क्स होगा, और पेपर थर्ड है यहाँ पे 50 मार्क्स होगा, और डाटा एंट्री जो स्किल टेस्ट है वो 25 मार्क्स का होगा। अब चलते हैं आगे, आप लोगों का ड्यूरेशन देख लेते हैं। ड्यूरेशन अभी थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि मैं समझा पाऊँ अच्छी तरह। छठा नंबर का पॉइंट देखो आप लोग, ड्यूरेशन होगा, पेपर फर्स्ट की ड्यूरेशन होगी 60 मिनट यानी 1 घंटा, पेपर सेकंड की ड्यूरेशन होगी 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, पेपर थर्ड की ड्यूरेशन होगी 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, पेपर फोर्थ की ड्यूरेशन होगी 15 मिनट ओनली फॉर ये कंप्यूटर स्किल बेस्ड टेस्ट है ये आप लोगों का, जो कि मेल गार्ड और पोस्टमैन दोनों के लिए ही होने वाला है। अब चलते हैं 7वां पॉइंट, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। आप लोग जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज आएगी ना वो किस किस में आएगी आप लोगों के यहाँ पे देखो, इंग्लिश में भी आएगी, हिंदी में आ सकती है, और रेस्पेक्टिव लैंग्वेज का मतलब है आप लोगों की जो भी राजस्थान में हो रहे थे तो राजस्थान की ऑफिशियली नॉलेज, बंगाली, जो भी असम के अंदर होते हो असम के अंदर असमी चलती है, बोंडो चलती है, बोंडो, यानी कि आप लोगों को इस तरह से रेस्पेक्टिवली आप लोगों को लैंग्वेज में देखने को मिल सकती है। और आगे आप लोगों का पेपर थर्ड है, ये दोनों में मिलेगी आप लोगों को देखने की, दोनों में मिलेगी आप लोगों को।
पेपर थर्ड है यहाँ पे आप लोगों का इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज इन वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है इसके विपरीत भी, यानी कि जो पेपर थर्ड होगा ना इसमें लोकल लैंग्वेज के साथ ही आप लोगों से इसके विपरीत भी पूछा जा सकता है, यानी कि इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तब सिलेबस का वहाँ पे पता लग जाएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा। और पेपर फोर्थ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं, हमारा थोड़ा सा ऊपर सरकाते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे। अब देखो आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। अब 8वां पॉइंट देख लो, लैंग्वेज ऑफ आंसर क्वेश्चन, ये तो आप लोग देख लेना। इसमें अब 9वां क्वेश्चन आ जाता है, जो कि 9वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का भी यहाँ पे सवाल और होगा कि आखिरकार क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे, यानी कि कितने नंबर पे यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो पॉइंट देखो 9वां पॉइंट देख लो आप लोग, गहराई से देखो इसको। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ आप लोगों को। दिख रहा होगा ना आप लोगों को, दिख रहा होगा ना, तो आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना। तो मिनिमम और क्वालिटी, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स सब्जेक्ट रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट, यानी कि पेपर जो फर्स्ट है आप लोगों का, पेपर फर्स्ट में ये बता रहा है आप लोगों से थोड़ा सा इसको हटाता हूँ मैं अभी, 1 मिनट यहाँ पे ये कर लेता हूँ मैं। पेपर जो फर्स्ट है आप लोगों का, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फॉर सिलेक्शन MTS के लिए, मल्टी टास्क स्टाफ के लिए आप लोगों को सिलेक्शन के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी को चाहिए 40 मार्क्स। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत ये बात कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं। और OBC और EWS को 37% चाहिए यहाँ पे क्वालिफाई होने के लिए। SC और ST और PWD कैटेगरी जो दिव्यांगजन होता है ना, उनको चाहिए 33% यहाँ पे मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। आप लोगों को मैं जूम करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ, इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो भी यहाँ पेपर फर्स्ट देगा, पेपर फर्स्ट में उसको 40%, 37%, 33% आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आराम से। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के, ये तो हो गया MTS के लिए हो गया। अब MTS के लिए क्वालिफाई मार्क्स हो गए। अब फोर्थ सिलेक्शन पे एज पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आप लोगों के लिए क्या क्या क्वालिफाई है यहाँ पे आप लोगों को जनरल के लिए 40% चाहिए और OBC EWS के 37%, वो ये SC ST PWD के लिए 33%, वो ये यहाँ पे। बस बात ये है कि आप लोगों का यहाँ पे पेपर सेकंड है और ये पेपर फर्स्ट है, और पेपर फर्स्ट MTS में होगा और पेपर थर्ड आप लोगों का MTS में होगा। बाकी ये जो पेपर होंगे आप लोगों के चारों पेपर आप लोगों को मेल गार्ड और पोस्टमैन बनने के लिए देने पड़ेंगे, क्योंकि मेल गार्ड का जो काम होता है वो रेलवे मेल सर्विस RMS में भी होता है। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस का जो काम होता है पोस्टमैन का, उस पोस्ट ऑफिस में भी काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर का काम करना पड़ता है। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को स्किल बेस्ड यानी कि डाटा एंट्री बेस्ड टेस्ट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये हुआ आप लोगों का यहाँ पे, ये तो हो गया आप लोगों का पेपर फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात हो गई जो मैंने अभी नीचे बताया। ये तो आप लोगों का पेपर फर्स्ट हो गया और पेपर सेकंड हो गया। पेपर सेकंड यहाँ पे आप लोगों को पोस्टमैन और मेल गार्ड को देना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया यहाँ पे। और MTS और यहाँ पे थर्ड, ये दो MTS को फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर दोनों ही देने पड़ेंगे MTS बनने के लिए यहाँ पे इंडिया पोस्ट के अंतर्गत। अब चलते हैं आप लोगों का यहाँ पे जो थर्ड पेपर है ना, थर्ड पेपर में देख लेते हैं आखिरकार क्वालिफाइंग मार्क्स कितने देने चाहिए। जनरल कैटेगरी को है ना थर्ड में चाहिए 40%, बोल रहा हूँ आप लोग समझ लेना, 40% वो चाहिए। OBC और रेलवे को 37%, वो ये SC ST वो ये यहाँ पे PWD यहाँ पे जो समझाया वो यहाँ पे। अब पेपर फोर्थ में देख लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे कहते हैं। तो पेपर फोर्थ देखो आप लोग, क्योंकि पेपर फोर्थ में आप लोग पहले देख लो पेपर फोर्थ कौन सा है। पेपर फोर्थ अभी आप लोगों ने देखा होगा, पेपर फोर्थ है आप लोगों की पेपर फोर्थ है डाटा एंट्री बेस्ड स्किल टेस्ट। और इसके अंदर क्वालिफाई होने के लिए जो भी पोस्टमैन और मेल गार्ड बनेगा यहाँ पे उसको कितने कितने नंबर लेने पड़ेंगे। यहाँ पे आ जाओ, ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो जो भी यहाँ पे पोस्टमैन और मेल गार्ड बनेगा उसको स्किल टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, वरना नहीं बन सकता। तो उसको जो जनरल कैटेगरी का होगा पोस्टमैन और मेल गार्ड, उसको 60% चाहिए डाटा एंट्री में। और OBC EWS के लिए 60% चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। SC और ST को 50% चाहिए। और PWD कैटेगरी को इफ़ नॉट एग्जाम्पल्ड फॉर द स्किल टेस्ट 50%, यानी 50% भी लाएगा तब भी इसका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। तो ये आप लोगों का ऑफिशियली नोटिस था जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिटेल डिस्कस किया। और डिटेल डिस्कस किसके बारे में किया मैंने आप लोगों से, तीनों भर्ती आप लोगों की पोस्टमैन और MTS और मेल गार्ड तीनों ही भर्ती में मैंने यहाँ पे काफ़ी सफलतापूर्वक आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। जो भी आप लोगों का डाउट रह रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, उसका भी मैं आप लोगों को रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को सही तरीके से। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, अगर आप लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट रहा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बात करने वाला हूँ इसका नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा इसका डिटेल सिलेबस
सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, और दूसरा बात करूंगा मैं आप लोगों के साथ में जो दूसरा पॉइंट है आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस आपको किस तरह से रहेगा, यानी किस तरह से आप लोगों का सिलेक्शन होगा इसके अंतर्गत। तो बात करेंगे ये दोनों पॉइंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो ये था आप लोगों का पोस्टमैन, एमटीएस, मेल गार्ड और तीनों का जो एग्जाम पैटर्न था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। और बाकी ऑफिशियली नोटिस आती है, जैसे मान लो फोरम की अप्लाई डेट, स्टार्टिंग डेट आती है और ऑफिशियली नोटिस में कुछ चेंज होगा तो मैं आप लोगों को इस ये वीडियो बना के समझाऊंगा। हालांकि ये भी 5 अप्रैल 2022 का ही नोटिस है और रिसेंटली नोटिस है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ऐसे 4-5 साल नहीं हुई, 4-5 साल तो नहीं हुई, अभी का ही नोटिस है 3-4 महीने का। तो ये भी ऑफिशियली नोटिस है, ऐसा भी हो सकता है एग्जाम पैटर्न। जैसे कोई आप लोगों का ऑफिशियली नोटिस आएगा तो मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो ये था आज के वीडियो, आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।